पिता राजा मगधराज जरासंध के पास, और जरासंध के बारे में बताया गया है कि 3 मात पिता को नहीं और अस जन्मा जगमा। ऐसा वो वीर है जिसके 3 माता हैं लेकिन पिता नहीं है, क्योंकि 2 रानियों के आधे आधे भाग में इसका जन्म हुआ है। 2 रानियों के आधे आधे भाग में जन्म हुआ और दोनों रानियों ने उसको फेंक दिया जंगल में। जब दोनों रानियों ने उसको जंगल में फेंक दिया, उसी समय जरा नाम की दासी आई और जरा नाम की दासी ने उसको सिल दिया, और माँ भवानी की कृपा से वो जरासंध बहुत बड़ा योद्धा बन गया। वरदान था कि इसको अगर कोई चीड़ देगा तो भी दोबारा से जुड़ जाएगा, जिंदा हो जाता था। ये माँ भवानी का आशीर्वाद था जरासंध। और जरासंध के ही वंशज है हमारे मुलायम सिंह जी, और कौन जो लालू यादव के समझे हैं, जरासंध के ही वंशज है। कोई बैठा हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि हम नहीं कह रहे, भागवत जी कह रहे हैं। भगवान लोग कहते हैं भगवान कृष्ण के हम वंशज हैं। भगवान कृष्ण के वंश में जो यदुवंशी हुए हैं वो चंद्रवंशी कहलाए हैं, वो यदुवंशी नहीं कहते। लेकिन कई लोग कहते नहीं महाराज हम हैं, तो हम आपको प्रमाणित बता दें। जो उद्धव जी के वंशज हैं, उनके वंशज हैं उद्धव जी के, जो इनके सखा हैं, मंत्री हैं, जो यदुवंशी है। यदुवंशी कई प्रकार के होते हैं। कई आपके ग्वालियर क्षेत्र में हमने देखे बोले कमरिया यादव है, जो कमरिया यादव है वो उद्धव जी के वंशज है, बोलो राधे राधे। और जो आपके बिहार में है वो जरासंध के वंशज है, और जो हमारे आगरा मथुरा में है वो किसके वंशज है? बलराम जी के वंशज है, और बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई थे। कृष्ण ने अपने यदुवंशियों का तो कल्याण करा दिया था, लेकिन बलराम जी के जो पुत्र थे उनका परिवार आज भी हमारे आगरा और मथुरा में है, बोल रहा है। आज इस प्रकार से मेरे गोविंद ने, मेरे पार्वती परमात्मा ने बड़े सुंदर भाव से कहा, लेकिन बलराम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। तो अगर आप कृष्ण के भी वंशज बोल देते तो कोई दोष नहीं है, लेकिन बताया क्या गया है कि बलराम जी का परिवार सुरक्षित है। आज इस समय ऐसा मेरे गोविंद ने श्याम सुंदर ने कहा अपने विचारों के तहत, लीलाधारी ने अपने लीला कर दिया। अब तो जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया, और मथुरा के राजा कौन है? उग्रसेन, और जो वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले आक्रमण जब शरीर के ऊपर होता है तो आंख में मोतियाबिंद आ जाता है। सफेद केस मुखे पीपीला और चल डगमगी चाल, और ऐसे माता पिता को जो रोटी देने चाल। जो माता पिता वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं उनसे फिर सेवा की आशा न करो, उनकी सेवा करनी चाहिए। और जो लोग हमने देखा है कई लोगों को खूब सेवा करवाओ तो फिर क्या करो, जब मेवा मिल जाए बोल रहा है। इसलिए मेरे गोविंद ने बड़े भाव से कहा, जरासंध ने जैसे आक्रमण किया, तो ये शरीर ही मथुरा है। क्या है ये शरीर? जो पहला आक्रमण जरासंध बुढ़ापा है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बोलो राधे राधे। हमारे महाराज जी कहते महाराज आज के युग में लोग अगर सफेद केस हो जाए सोता कर ले महाराज। हाँ, बड़े भाव से कहते बोले टाइम, हाँ बोले करिया बात हो गए, महाराज बैठे हैं। ऐसे मेरे गोविंद ने बड़े भाव से कहा। और आंखों में अगर मोतियाबिंद छा जाए तो चले जाएंगे 2 की जगह 4 आंखें लगवाए, इस समय तक बैठे, अब ज्यादा तो नहीं जा सका, पहली मुलाकात। 2 की जगह 4 आंखें लगवा ले, अब बताओ कहां से। लेकिन भगवान को भजन नहीं कर, भगवान ने बहुत 17 बार निवेदन किया, घुटने को, कमर को, आंखों को, नाक को, दांत को। जयपुर चले गए 32 लगवाया। भगवान बोले जब तुम नहीं सुधर रहे तो हमने सीधी 2 बीमारी, एक कैंसर और एक हार्ट अटैक, बोले अब इसका ना इलाज, अब तुम भजन नहीं करोगे तो ना इलाज बीमारी हमने पैदा कर दी। बोलो राधे राधे। लगाओ तुम कितनी ज्यादा, डॉक्टर होशियार है कि भगवान होशियार है। आज उसी प्रकार से भगवान बैठे हैं, और जैसे जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, और 17 बार आक्रमण में आज भगवान ने जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार में जब काल आया
जब व्यक्ति का काल आता है तो भगवान कहते अब हम रक्षा, क्योंकि हम प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ते। भगवान तुरंत रण छोड़ करके भाग गए। जहाँ देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त किए हुए मेरे प्रभु मुचकुंद ऋषि सो रहे थे धौलपुर में। मुचकुंद गुफा में भगवान ने अपने मोर मुकुट को रखा। काल यवन को जोश आया, होश नहीं रहा, और जोश में इन्होंने पैर मारा। तो मुचकुंद ऋषि को वरदान था कि जो भी तुम्हें जगाएगा वो सोते हुए तुरंत जल करके राख हो जाएगा। मुचकुंद ऋषि ने जैसे ही नेत्र खोले, काल यवन जल करके राख हो गया। भगवान ने कृपा करी। आज समय आने पर विश्वकर्मा जी से कहा चलो अब मथुरा छोड़ करके हम द्वारका बसा लेते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। आज द्वारका में जाकर के बड़े भाव के साथ में प्रभु रहने लगे हैं। इधर कृष्ण बलराम आनंद से रह रहे हैं। और आज हमारे राजा है रेवत, और रेवत की पुत्री जिसका नाम है रेवती। और जिस माता पिता के पुत्री कन्या सयानी होती उस माता पिता को चिंता होती। रेवत जी को रेवती की चिंता हुई। नारद बाबा ने कहा सुनो, रेवती जी के लिए सुयोग सुंदर वर है, बसुयो नंदन बलराम की गोरड़ी सुंदर है। बोले बलराम जी के साथ में संबंध तय करते हो। जब ऐसा कहा तो बलराम जी के साथ में राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह तय कर दिया। समय आने पर बड़ी विधि विधान से विवाह हुआ, लेकिन रेवती जी सतयुग की 27 हाथ की है और बलराम जी 7 हाथ के। ध्यान देना, सतयुग में लोग 27 हाथ के थे, त्रेता में लोग 13 हाथ के थे, द्वापर में 7 हाथ के, और कलयुग में आप अपने हाथ से नापिए 3.5 हाथ के हो गए। इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। लंबाई में चाहे 5 फुट हो चाहे 6 फुट, लेकिन अगर अपने हाथ से नापोगे तो 3.5 हाथ की हुई कलयुग का व्यवहार। और यहाँ तक की बताया गया है कि कलयुग में जब चौथा चरण आएगा तो व्यक्ति कुमार की वृक्ष की छाई के नीचे बैठ जाएगा। बोलो राधे राधे। ऐसा लीलाधारी भक्त से भगवान ने अपनी लीला को किया, रेवती के साथ में विवाह किया। रेवती लंबी है, बलराम जी छोटे हैं। पहले की कछु नारियां लंबी होती थी, पति छोटे होते थे तो शर्म के मारे निकलते नहीं थे। आज वो कछु कछु लंबी होती है। बोलो राधे राधे। तो आज कन्हैया कहने लगे बाबा के घर में घड़ी बड़ी और लाला छोटो बहू। अब 1 दिन 2 दिन की बात हो, कन्हैया बार बार जब मजाक करे तो बलराम जी को गुस्सा आया। आज भी बलराम जी के मंदिर में रेवती जी झुकी खड़ी हुई है। बोलो बलराम भगवान की जय जय श्री राम। आज समय आया, अब तो कन्हैया का विवाह होना है। कन्हैया आनंद से निवास कर रहे हैं। इधर एक राजा है जिनका नाम है भीष्मक। कुंडमपुर नरेश राजा भीष्मक के यहाँ एक पुत्री जो कमल के पुष्प, जैसे लक्ष्मी जी धरती से प्रकट है, ऐसी रुक्मणी जी कमल के पुष्प और समुद्र से उत्पत्ति है। राजा भीष्मक को जब लक्ष्मी जी के रूप में रुक्मणी मिली तो आज अपनी पुत्री मानकर के रह लिया। कहा है भगवान भीष्म की सुता रुक्मणी रुचिरा, राजसैन विधान उपयम इति सुतम। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी ने राक्षस विधि से विवाह किया। देखो, एक ब्रह्म विधि होती है, एक वेद विधि होती है, एक राक्षस विधि होती है। तो जो लोग राक्षस विधि से विवाह करते हैं ना, वो किस नरक में तो छोड़ो, जाने कितने नरकों में जाते हैं। बोलो राधे राधे। आज इसी में परमात्मा ने कहा रुक्मणी ने, आज और क्या कहा है कि रुकुम गज रुकुम रथ रुकुम बाहु अनंतिरा, रुकुम केशो रुकुम माली रुक्मणी सा स्वसा सती। आज राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है। क्या पुत्र हैं? 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है। 5 पुत्र रुक्मी, रुकुम गज, रुकुम बाहु, रुकुम अनंत, और रुक्मणी की 1 कन्या के रूप में है। आज मेरे पाठ में परमात्मा जगदीश सदीश्वर दीन बंधु भगवान बड़े भाव के साथ में कह रहे हैं, लीलाधारी की बड़ी सुंदर लीला हो रही है। भक्ति भाव के साथ में क्या लीला हो रही है। ऐसी मेरी रुक्मणी जी सयानी हुई, नारद बाबा आए और नारद बाबा ने क्या कहा? रुक्मणी जी का, अरे मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग वर बताओ। नारद बाबा बोले सुनो, नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन श्री श्याम सुंदर माखन चोर
जिन्होंने 3 दिनों में पूतना आकाश और प्रकाश और तिरनावत अपने मामा कंस का वध कर दिया है, ऐसे वो बलशाली कृष्ण है। भीष्मक ने जब सुना नारद की बात को बोले ठीक है हम विचार करेंगे, लेकिन रुक्मिणी जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर हम विवाह करेंगे तो कन्हैया से करेंगे, वरना हम विवाह नहीं। सिर्फ नारद के कहने पर रुक्मिणी ने विचार कर लिया कि अगर विवाह करेंगे तो किससे करेंगे, कन्हैया से, वरना अपने प्राणों का अंत कर देंगे। अब इधर तो उनका जो भाई है बड़ा, उस रुक्मी ने जयदी नरेश दम्भोस पुत्र शिशुपाल के साथ में विवाह तय कर। अब जब शिशुपाल के साथ में विवाह पक्का हो गया तो रुक्मिणी जी चिंता हो रही है। और एक चीज बता दें, ताऊ ताऊ को विवाह हो जाता है और बाकी जब चली जाती लौट के नहीं आओ तो बाकी हृदय से पूछो कैसी भी तब बोल रहा थे। आज भगवान क्या लीला करने जा रहे हैं, जब शिशुपाल के साथ में विवाह पक्का हो गया और शिशुपाल के साथ में से विवाह पक्का हो गया, रुक्मिणी कह रही प्रभु अगर नहीं आए तो हम प्राणों का अंत कर लेंगे, हम अपने प्राणों का अंत कर लेंगे। एक भोज पत्र पर मोर पंख से अपने आंसुओं से पत्र लिख दिया, नारायण हमने आपको देखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको वर्ण कर लिया है पति। मैं आपको नहीं जानती नंदनंदन श्री श्याम, लेकिन सुना ही कि आप दयालु होता है कि जिसने अपनी सौंप दी और तुम्हें हाथों उलझ कभी सकती नहीं सो पकड़े नंद की सो। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है जो रक्षक चक्र सुदर्शन हरि है, हमें संसार की चिंता नहीं है। जब कई समय गुरु ने कहा बड़े भाव से, उसकी लीला अद्भुत हुई और अद्भुत लीला का क्या प्रभाव मेरे गोविंद ने बड़े भाव से पत्र लिया। एक सुदेव नाम का ब्राह्मण आया, हाँ मेरे पिता तो ले आप इस पत्र को मेरे कन्हैया दौड़ कर भीष्म के पास भेज। ब्राह्मण ने सोचा राजा की पुत्री अगर हम पत्र लेकर के आएंगे राजा को पता लगेगा। लक्ष्मी जी समझ गई ब्राह्मण को लोभ है, 5 मोहरे दान में दे दिया, वरदान दे दिया, जहाँ भी पालीवाल गोत्र के ब्राह्मण होंगे उन्हें लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। उस सुदेव नाम की पालीवाल गोत्र के ब्राह्मण को रुक्मिणी ने आशीर्वाद। ब्राह्मण ने पत्र लिया, पत्र लेकर के चल दिए और जैसे पहुंचे बोले दौर का पुरी। भगवान उधर से छोटे से रूम में दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते, और इसी दरवाजे पर आकर के छोटे से रूम में खड़े हुए और कहने लगे अरे ब्राह्मण कैसे आए हो, जो पत्र लेकर के आए वो पत्र मुझे दे दो। ऐसे ब्राह्मण ने सुना ये कौन बालक आ गया, कह रहा जो पत्र लेकर के आए वो पत्र मुझे दे दो। उस पत्र की महिमा अद्भुत है और उस पत्र की अद्भुत महिमा को देख करके ब्राह्मण बोले मेरी पुत्री ने क्या तुम्हें पता है माधव शिशुपाल आए